मैट्रिक का स्टूडेंट था और स्कूल की बास्केटबॉल टीम में खेला करता था। हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल काफ़ी वसी रुकबा पर मुबनी है। स्कूल में हर खेल का एक अलग मैदान है। हम सब लड़के मगरिब के बाद स्कूल इकट्ठे होते। जो लड़का पहले आ जाता वो बास्केटबॉल ग्राउंड के गिर्द लगे इलेक्ट्रिक पूल में लगा मेन स्विच ऑन कर देता और ग्राउंड रोशनी से भर जाता। ग्राउंड के गिर्द 8 पूल निस्ब थे। गर्मियों के दिन थे। दोपहर से असर तक बारिश होती रही थी और मगरिब के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मगरिब की नमाज अदा करके मैंने बास्केटबॉल उठाई और प्रैक्टिस के लिए स्कूल चला गया। स्कूल के गेट पे मुझे कोई लड़का ना मिला। मैंने कुछ मिनट इंतज़ार के बाद जालीदार गेट में लगे छोटे दरवाजे से स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। मैं सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड गया। जैसे ही मैंने ग्राउंड में पाँव रखा एक पूल की लाइट रोशन हो गई। मैं चौंक सा गया और हैरान होकर पूल की तरफ देखने लगा। उसी वक्त एक एक करके सब पूल्स के बल्ब रोशन हो गए। मेरी हैरानी ये सोच के ख़त्म हो गई कि शायद मुझसे पहले कोई लड़के ने आके मेन स्विच ऑन किया होगा और लाइट ना होगी। अंधेरे में ठहरने के बजाय शायद वो चला गया और अब लाइट आ गई है, इसलिए पूल्स की लाइट्स ऑन हो गई हैं। मैंने ये सोचकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ देर में और लड़कों की बोलने की आवाज़ आने लगी। मैं समझ गया कि बाकी लड़के आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक खुली जगह में रोशनी में खड़ा था और लाइट्स की रोशनी सीधी बास्केटबॉल ग्राउंड पे पड़ रही थी। तो ग्राउंड से बाहर अंधेरा था। जैसे ही वो लड़के ग्राउंड में दाखिल हुए अचानक पुलिस लाइट्स ऑफ हो गई और ग्राउंड में अंधेरा छा गया। हम समझे बिजली चली गई, मगर स्कूल के बाहर सड़क और लोगों के घरों के रोशन बल्ब बिजली होने का एहसास दिला रहे थे। एक लड़का आगे बढ़ा और पूल पे लगा मेन स्विच ऑन कर दिया। बल्ब रोशन हो गए। ग्राउंड दोबारा रोशन हो गया। लड़के ने हैरानी से कहा कि मेन स्विच तो ऑफ था, तो पहले बल्ब कैसे जल रहे थे। हम सब हैरान खड़े थे कि एक लड़का बोला कि दोपहर की बारिश की वजह से हो सकता है पूल्स और बल्बों में अर्थ आया हो, इसलिए बल्ब रोशन हो। इस बात को समझते हुए मैं भी खामोश रहा और बल्ब रोशन होने वाली बात ना बताई। इतनी देर में और लड़के भी आ गए। सब ने अपनी अपनी बॉल प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने अपनी बॉल पूल में लगे रंग में डालने के लिए उछाली तो वो काफ़ी ऊंचाई से पूल के ऊपर से होते हुए साथ वाले ग्राउंड में जा गिरी और मैं भाग के उठाने चला गया। रोशनी से एकदम अंधेरे में आने से बॉल नज़र नहीं आ रही थी। कुछ लम्हे में बॉल दूर पड़ी नज़र आ गई। मैं बॉल उठा के वापस ग्राउंड आ गया। मैंने दोबारा रंग के लिए बॉल उछाली। इस बार फिर बॉल पूल से काफ़ी ऊंचाई से गुजर गई। मैं फिर बॉल की तरफ भागा और बॉल ले आया। अब मैंने थोड़ा रंग पोल के पास जाके आहिस्ता बॉल रंग की तरफ उछाली। बॉल इस बार फिर पूल के ऊपर से गुजर गई। मैं इसी लम्हे बॉल के पीछे भागा, मगर बॉल दूसरे ग्राउंड में यूँ आगे की तरफ जा रही हो जैसे उसे किसी ने किक मारी हो। मैं बॉल के पीछे दौड़ता गया। बॉल काफ़ी आगे तक चली गई। मैं हैरानी से भागता हुआ बॉल तक पहुंचा और झुककर बॉल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। बॉल पे जैसे मेरे हाथ पड़े मुझे बॉल के साथ किसी के पाँव नज़र आए। मैंने लाशऊरी तौर पे बॉल उठा के पीछे हटते पाँव से ऊपर टांगों की तरफ देखता गया। मेरी पूरी थोड़ी ऊपर हो गई, मगर टांगों का साइज़ ना ख़त्म हुआ। मैं डर के मारे वापस भागा। वापस बास्केटबॉल ग्राउंड तक आते आते मुड़कर कई बार देखा, मगर टांगों ही टांगों नज़र आ रही। रोशनी के पास आके फिर मुड़कर देखा तो पीछे कुछ ना था। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, स्टोरी को लाइक कर दें।